अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानें, ये प्रश्न ना बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इस वीडियो में बताऊंगा ना, तभी आप समझ पाएंगे कि आप अपने अंदर के टैलेंट को कैसे निकालें, कैसे खोजें, उसको कहाँ छिपा है, कैसे निकालना है उसको। वो आज मैं आइडिया आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो को सुनेंगे ना 100% अपने टैलेंट को निकाल लेंगे। इसके बाद आपको कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न ये है कि अपने टैलेंट को कैसे पहचानें। सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या आप प्रश्न कर रहे हैं कि हम अपने टैलेंट को कैसे पहचानें। टैलेंट का कनेक्शन कहाँ से है? दिमाग से है। दिमाग का कनेक्शन कहाँ से है? बुद्धि से है। बुद्धि कहाँ से मिलती है? आसपास समाज के, यहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं उससे। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, उससे आपको वो ज्ञान मिलता है, उससे आपका दिमाग भरता है। ये पहले देखिए। तो ये सब अगल बगल में कोई बातचीत कर रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई उपहास कर रहा है, इन सब बातों से कहीं कोई गाली दे रहा है, कोई एक्शन लेना है, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, कोई मार झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इन सब बातों से क्या होता है ना, आपका दिमाग भर जाता है। जब इन सब चीज़ों से आपका दिमाग भरता है ना, उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ती है कि मुझे अब कुछ करना है, तो जब आप अपने आप से प्रश्न करोगे ना कि मुझे कुछ टैलेंट निकाल कर दो, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, तो उस जवाब, उसका उत्तर के बदले में आपको क्या मिलता है? उसके उत्तर के बदले में मिलता है, उसने यार तुमको गाली दिया था, उसका बदला नहीं लिया। अरे फलाना है साला, कॉमेडी देखा था, बहुत मज़ा आया। फिर कहेंगे स्कूल में ये चीज़ पढ़ाया जा रहा था। अब आप अपने ढूंढ रहे हैं अपना टैलेंट और निकल रहा है क्या क्या। देखिए, सोचिए यहाँ पे कि आप प्रश्न क्या कर रहे हैं अपने आप से, और आपको आपका जो मन है, जो दिमाग है, आपको क्या क्या उसका रिप्लाई कर रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? ये उल्टा खेल चल रहा है। क्यों? इसलिए वो उल्टा खेल चल रहा है ना, क्योंकि आपके दिमाग में उसका जवाब ऑलरेडी डाला ही नहीं है। उसके पास उसका जवाब आपके पास है ही नहीं। जैसे लोग कहते हैं मेरा मन इधर उधर जाता है, मन इधर उधर नहीं जाता है। ऑलरेडी आपने इधर उधर की बातें इकट्ठा करके मन में रखी हुई है। तो जो इधर उधर की बातें इकट्ठा करके रखी हुई है, जब आप उससे पूछेंगे तो इधर उधर की बातें लाकर आपको दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, देखिए कि अगर आप एक घड़ा ले लीजिए, कुछ घड़े में डेली आइए, कहीं से निकाल कर कुछ भी डस्टबिन में कुछ भी डालिए। सारे लोग आकर जो जिसका जो मर्जी है वो डस्टबिन में डालते हैं। अगर आप उस डस्टबिन में हाथ डालेंगे, निकालेंगे, तो कभी प्लास्टिक का थैला निकलेगा, कभी नहीं पानी का बोतल निकलेगा, कभी खाना का कचरा निकलेगा। मतलब इस तरह के अब आप ढूंढेंगे कुछ और, अब मिलेगा कुछ और। तो ये इसलिए मिलता है क्योंकि जो डाला गया है उसमें वही ना निकलेगा। तो उसी तरह हमारा दिमाग है कि हम अपने टैलेंट को खोज रहे हैं अच्छे काम के लिए। तो हमने अच्छे काम के लिए तो इसमें कुछ भरा ही नहीं, तो अच्छे काम के लिए निकल कर आएगा कहाँ से? आप समझिए इस बात को। तो यही बात मैं बताने आ रहा हूँ कि आप पहले ये तो समझ लीजिए कि जब उसके अंदर कुछ रहेगा तब तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। अब समझिए कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, तो आपको अच्छा क्या लगेगा? वही कंटेंट देखना अच्छा लगेगा, मज़ेदार कंटेंट देखना अच्छा लगेगा, मीठी मीठी बातें सुनना पसंद आएगा, अच्छे अच्छे सॉन्ग जो सुनने में एकदम अच्छे लग रहे हो वो सब सुनेंगे। तो आपको कोई काम कर रहे हैं जिस काम में आपको मज़ा आ रहा है, तो वो सब काम करने के लिए लड़कियां देखेंगे तो लड़कियां भी अच्छी लगेगी। तो ये सब काम में आपका मन अच्छा लगेगा।
तो क्या इस बेस पे अपने आप को आगे बढ़ाओगे कि मुझे लड़कियां बहुत अच्छी लगती है, मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है? नहीं, आपको अपने अंदर कुछ काबिलियत है या कुछ है, तो किसी के पास जन्म से कोई काबिलियत नहीं रहती है। आपको चूज करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ अलग करना है, कुछ नया सीखना है। जब आप सीखेंगे, उसमें अनुभव करेंगे, तब जाकर उसमें आप महारत हासिल करेंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर को ही ले लीजिए, जब उन्होंने क्रिकेट का पैशन चुना तो उन्होंने दिन रात उसी पे मेहनत किया, स्टडी करते। उसके बाद उन्होंने अपने लिए विशेष कोच रखे, मुझे और इसमें फील्ड में मुझे आगे लेकर जाए। उसी तरह से जो भी आप काम करते हैं, तो अपने काम को लेकर के उसके लिए स्पेशल और उसमें कुछ नया इम्प्रूव कीजिए, कुछ अलग कीजिए। नौकरी कर रहे हैं तो उस नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि नौकरी में आप ज़्यादा लंबा समय तक नहीं रहेंगे, क्योंकि 5 साल 10 साल बाद फिर आप वहीं आ जाएंगे जो आप जब स्टार्ट किए थे उस टाइम पर थे। तो मैं नौकरी के लिए नहीं कहूँगा, अपना खुद का एंटरप्रेन्योर अर्थात खुद का लघु उद्योग मतलब छोटा उद्योग स्टार्ट कीजिए, धंधा कीजिए और उसी में आगे बढ़िए और उसी में अपना अलग अलग डिजाइन, अलग अलग उसी में अपना दिमाग लगाइए, उसी के ऊपर उसी में सीखिए, उसी में कुछ कीजिए। तो उसी में जब आप मेहनत करेंगे ना, किसी चीज़ के प्रति अगर अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके बाद आपके अंदर एक से एक टैलेंट और हुनर आएगा। और जब आपके अंदर जब हुनर और टैलेंट आएगा ना, तब उस टैलेंट को से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तब जाके आप एक अपना अलग मुकाम, एक अलग हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं किसी का देख करके नकल करके आगे बढ़ जाऊंगा, तो नकल कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो फेल हो जाता है, क्योंकि नकली नकली होता है, असली असली होता है। अगला वीडियो में असली और नकली पर कभी बना दूंगा कि असली क्या है और नकली क्या है। तो नकली मत कीजिए, नकली मत बनाइए, लोगों को ठगने का काम मत कीजिए, अपने से बेहतर करने का कोशिश कीजिए। कोई भी आप फील्ड पकड़ लीजिए, उस फील्ड में काम करना शुरू कीजिए, मन लगे या ना लगे। देखिए, कोई फील्ड पकड़ेंगे ना, जब आप उसमें काम करेंगे तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। जब ये कब होता है, जब आप उस काम को समझ नहीं पाएंगे ना, तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। और जैसे ही वो धीरे जब प्रतिदिन आप अभ्यास करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो उसमें जब वो समझ में आने लगेगा ना, तो आपको उस काम में मन लगने लगेगा। और जब मन लगने लगेगा तो उस वही काम आपको मज़ा देने लगेगा। जब मज़ा देने लगेगा तो आप और उत्साह से युक्ति से करने लगेंगे। तो यही चीज़ है अपने कि कोई भी अपने माँ के पेट से कोई हुनर सीख कर नहीं आता है, उसको सीखना पड़ता है, उसके पीछे टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, तब जा कर के उसमें आपको महारत हासिल होगी। आप कितने यूट्यूबर को देखेंगे कि हाँ, आप अपने अंदर को टैलेंट को पहचानें। अंदर टैलेंट वगैरह कुछ नहीं होता है, इसका रिलेशन जो है दिमाग से होता है, ये समझ लीजिए, और अभ्यास से होता है। जब आप अभ्यास करेंगे, मन को लगाएंगे, बुद्धि को लगाएंगे, तो आपको उसमें सफल हो जाएंगे। हाँ, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।